Yes, sir. ओके, क्या करके रखा हुआ है बोर एटॉमिक मॉडल? Full of conditions are applied. हाँ, कंडीशन अप्लाइड करके रखा हुआ है, मतलब कुछ जानकारी दिया है और वहां पर एक कंडीशन अप्लाइड कर दिया। वही कंडीशंस अप्लाइड हम लोग को देखना है, क्या क्या कंडीशन लगा के रखा हुआ है। जैसे कि ये देखो, और ये फुल ऑफ कंडीशंस अप्लाइड को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, टेक्निकली उसको कहते हैं क्वांटाइज्ड। ये स्टैंडर्ड नेम है बेटा, क्वांटाइज्ड, है ना। जहां पर कंडीशंस अप्लाइड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हेलो, Quantized. आप लोग को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या बेटा? यस सर, सुनाई दे थोड़ा रही है। माइक के सामने आओ सभी लोग, और सब लोग बोलते रहो, सब लोग बोलते रहो, नहीं तो मैं निकाल दूंगा क्लास से बाहर। अपना माइक को ऑन करो, Sorry, माइक ऑन sir. करो सभी लोग। हाँ, सभी लोग। ये कौन है? शेरानी, रितिका, हाँ ठीक है। माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो, अरे बात करो तब ना कुछ समझोगे। चलिए, चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। वेरी नाइस, Atomic structure. वेरी नाइस। उसमें टॉपिक का नाम Bohr's atomic model. हाँ, बोर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले अगर दिमाग में कुछ होना चाहिए वो है फुल ऑफ कंडीशंस। आप इसके फॉर्मूलाज में देखिएगा, कंडीशन ही कंडीशन अप्लाइड है, और कंडीशन अप्लाइड को टेक्निकली क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड। सभी लोग एक बार मुंह खोल के बोलो, क्वांटाइज्ड। Quantized. और एक बार, क्वांटाइज्ड। Quantized. वेरी नाइस, क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। ऐसे आज डिनर करने के बाद 100 बार बोलोगे क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड करके। ओके बेटा? ठीक है। Yes, sir. देखिए उसमें, हाँ उसमें पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन जिसको हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन है, उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। समझ गए बात को? बाकी सब लोगों ने खाली ऑर्बिट बोला था। Yes, sir. समझ गए? खाली ऑर्बिट बोला था कि न्यूक्लियस के बगल में जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, राइट? लेकिन बोर साहब ने पहली बार ऑर्बिट के बगल में एक और एक एडजेक्टिव लगाया और बताया कि कैसा ऑर्बिट में घूमते रहता बेटा? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। यस, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते रहेगा, और जब तक उस ऑर्बिट में रहेगा वो इलेक्ट्रॉन, जब तक वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो उसको हम कहते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। राइट बेटा? यस सर। ठीक है। इसका और एक नाम है बेटा, और एक नाम है। अगर आप नॉन रेडिएटिंग नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप बोलिए स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके बेटा? कैसा ऑर्बिट बेटा? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब भी, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब भी वही होता है कि जब तक उस ऑर्बिट में घूमते रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो जब तक घूमते रहेगा
वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओके बेटा, ओके। Yes, sir. Yes, sir. और उसने बोला कि अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, अगर उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला इक्वेशन लगा लीजिए, ये वाला इक्वेशन लगा लीजिए, E ओके इक्वल टू, अगर एनर्जी कैलकुलेट करना है तो, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन लगा लीजिए। और आज के बाद आपको ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, ठीक है। और वो एक्सप्रेशन है -13.6। ये सब वैल्यू कहां से आया हम सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन अभी पहले इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो, यूज करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. पहले आप इक्वेशन को एकदम Yes, इस्तेमाल sir. कीजिए, एकदम धड़ल्ले से इस्तेमाल करिए, और जब आपको लगने लगे अरे वाह बहुत अच्छा हो जा रहा है, तब आप सेकंड लेवल का बात कीजिए कि इक्वेशन कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, सब चर्चा करेंगे हम लोग। तो 13.6 ओके बेटा इनटू ये Z²/N²। देखो ये कंडीशन अप्लाइड है, ये वाला चीज, ये पूरा कंडीशन अप्लाइड है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये है फॉर्मूला बेटा। आज के बाद कोई पूछे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। पढ़ो बेटा, फॉर्मूला को पढ़ो, क्या है फॉर्मूला? +13.6 into Z²/N² 13. electron per atom. हाँ, ये वाला जो चीज आप अप्लाई की है ना बेटा, इसको कहते हैं कंडीशन अप्लाइड, ये कंडीशन अप्लाइड है। अगर आपको Z नहीं मालूम होगा, N नहीं मालूम होगा, तो आप एनर्जी नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। और Z क्या है बेटा यहाँ पर? Z है एटॉमिक नंबर, और N क्या है बेटा? ऑर्बिट नंबर, ठीक है। Z क्या है बेटा? Atomic number. हाँ, और N क्या है? Orbit number. ऑर्बिट नंबर, ओके। बताइए तो H का Z वैल्यू कितना होता है बेटा? H का, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. 1। वेरी नाइस। हीलियम, और हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 2. और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ओके। Yes. Yes, इसका Z वैल्यू बोलो। 1. 2 होता है, हीलियम का Z वैल्यू 2 होता है बेटा, ओके। लिथियम का Z वैल्यू 3 होता है, बेरिलियम का Z वैल्यू, बोरॉन का Z वैल्यू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। लिथियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 3। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए लिथियम +2 में? 1. बेरिलियम 4+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. और बोरॉन के अंदर अगर हम बोरॉन के अंदर अगर हम 4+, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आ रहा कुछ हल्का हल्का समझ में? yes, sir. ठीक है। तो सबका देखिए, बोरॉन का Z वैल्यू 5 है, लेकिन सभी लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जो बात कर रहा है बेटा उसका नाम मेरे को चैट बॉक्स में डाल दो, उसको अनम्यूट, मैं म्यूट कर दूंगा। सभी लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हो? आइसो का मतलब सेम, Yes. Same और number of इलेक्ट्रॉनिक electrons. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ये सारे पार्टिकल जितने भी आप देख रहे हो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, सब लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन। और बोर एटॉमिक मॉडल का देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कंडीशन अप्लाइड है, उसमें एक कंडीशन ये भी अप्लाइड है कि ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके राइट। बताइए बोरोन 4+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. 5 तो बोरोन में है ना बेटा, बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन में। जब उसके ऊपर हम 1+ कर देंगे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। Yes, sir. 2+ कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? 2. हेलो? Yes, sir. तो 3. नहीं, निकल कितना गया? 5 में से कितना निकल गया? 2. 3. बेटा खाली जब बोरोन लिखते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? सर 3 तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। कैसे 3 निकल जाए बेटा? एक प्लस आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2+ है मतलब 2 निकल गया, 3+ होने से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4+ होने से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5 हो गया तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया। जितना प्लस होता उतना इलेक्ट्रॉन निकल जाता, राइट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ बोरोन में हाँ ये जेड वैल्यू बताता Yes, है कि sir. उसका, तो बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन 4+ है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है उसमें? 1. क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? Yes. यस सर। ओके। Yes, sir. बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे ओरिजिनल में? 4. 4. अब कितने निकल गए? 3. अब कितना बच गया उसमें? 1. One. तो क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ये? Yes, sir. वेरी नाइस। लिथियम में ओरिजिनल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3. कितने निकल गए? 2. अब कितने बच गए? 1. क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? Yes, sir. हीलियम में ओरिजिनल कितने थे? 2. 2. कितने निकल गए? 1. बच कितने गए? 1. क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? Yes, sir. यस सर। हाइड्रोजन में ओरिजिनल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1. अभी भी एक ही है। क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? Yes, sir. तो यस सर। हाइड्रोजन का बोर एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है। ये जो आप फार्मूला लगाओगे बेटा एनर्जी निकालने का, ठीक है, ये केवल एंड केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। याद रहेगा? Yes, sir. ओके। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन, राइट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो सॉल्व करो आंसर बेटा, सॉल्व करो। एनर्जी निकालो फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का एंड फोर्थ ऑर्बिट का। तो आपको देखिए, आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा? ये लगाना होगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ऐसा लिख सकते हैं E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर्मूला क्या है? -13.6
इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, याद आज से याद रखोगे बेटा। यस सर। चलिए अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या दिया हो बेटा? जेड वैल्यू दिया है क्या? नहीं सर। जेड वैल्यू दिया है बेटा क्वेश्चन में? नहीं सर। हेलो, हेलो बेटा, यस सर। नो सर। जेड वैल्यू नहीं दिया है नहीं सर, हमें No, खुद sir. Yes, sir. बेटा? Yes, जैसे sir. ही हाइड्रोजन बोला है, हाइड्रोजन बोला है तो जेड वैल्यू दे दिया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हाइड्रोजन बोल करके वो आपको बता दिया है कि जेड इक्वल टू 1। 1. अच्छा, एन का वैल्यू दिया है क्या? एन का वैल्यू Yes, sir. ये Yes, तो sir. जैसे ही फर्स्ट बोल दिया है, फर्स्ट का मतलब एन बराबर 1। तो यहाँ पर जेड की जगह लिख दो 1 और एन की जगह भी लिख दो 1 और आप आंसर निकाल लो। -13.6। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आपका आंसर हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज योर आंसर बेटा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, यस सर। इसी तरह से चलो इसका निकल गया। अब सेकंड का निकालो बेटा, सेकंड का। सेकंड का निकालो, देखो। Sir, second answer -2.72 electron per atom. एक मिनट, अभी चेक कर लेते हैं बेटा, अभी चेक कर लेते हैं। देखो सेकंड का आ जाएगा E2 बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और मैंने जेड की जगह लिख दिया 1 क्योंकि हाइड्रोजन है, और इसकी जगह लिख दिया 2। तो 2 का पावर हो जाएगा 4। 2 No का sir, no स्क्वायर sir, -3.5. -3.40. तो -13.6 इंटू 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13.6 को 4 से भागा लगाओ बेटा। -3.40. आ गया समझ में बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए, इसका मतलब क्या हुआ समझे? इसका मतलब ये हुआ कि यहां बनाते हैं, देखो ये अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फर्स्ट ऑर्बिट का। सेकेंड ऑर्बिट का कितना एनर्जी हो जाएगा बेटा? -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट बेटा? यस। कौन सा एनर्जी ज्यादा है बेटा इसमें, फर्स्ट ऑर्बिट का या सेकेंड ऑर्बिट का? कौन सा एनर्जी ज्यादा है बेटा? तो फर्स्ट ऑर्बिट का। नो, सेकेंड ऑर्बिट का। माइनस साइन है ना बेटा? माइनस में कौन सा नंबर बड़ा होता है? जो छोटा। हेलो, तो नियर टू 0। हाँ, तो माइनस में ये ना बड़ा है बेटा, ये -3.4 और ये -13.6। कौन सा बड़ा है इसमें? -3. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे हमारा एनर्जी क्या होते जाएगा? ऑर्बिट का एनर्जी क्या होते जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज। चलो निकालो, और थर्ड ऑर्बिट का निकालो एनर्जी बेटा। -1.36. E3 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
पर एटम, और ये आपका कंडीशन अप्लाइड है, जेड इज स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। और वैल्यू पुट करो बेटा अच्छा से, जेड की जगह तो 1 आएगा, इसकी जगह 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सॉल्व करो बेटा, कितना आ रहा है? माइनस 1.51 माइनस 1.51 1.51 ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट बेटा? Yes. चलो जल्दी से Yes, फोर्थ का भी निकाल लो बेटा, फोर्थ का E4 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट हाँ, पर जेड एटम। का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो माइनस 13.6 को 16 से डिवाइड करो बेटा, 0.85 माइनस इलेक्ट्रोवोल्ट 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस तरह से निकाल लोगे बेटा एनर्जी। Yes, sir. तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का, ठीक है, हल्का सा आइडिया आपको दिए हैं। बताओ बोर एटॉमिक मॉडल का पहला कंडीशन क्या है बेटा? वो single इट इज एप्लीकेबल फॉर Only for electron. single electron. सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। Yes, sir. दूसरा, उसके अंदर दुनिया भर का कंडीशन अप्लाइड है, और जो कंडीशन अप्लाइड है उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं बेटा? Quantized. क्वांटाइज्ड। तो अगर कोई पूछे ना कि बोर एटॉमिक मॉडल इज क्वांटाइज्ड, तो आप लोग बोलिए यस, बोर एटॉमिक मॉडल इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब फुल ऑफ कंडीशंस। अच्छा, बोर एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं बेटा? Standard. Sir, non-radiant orbit. या नॉन रेडिएटिंग Stationary ऑर्बिट। orbit. हाँ, मतलब जब वो ऑर्बिट में घूमते रहेंगे तो वो किसी तरह का कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, घूमते वक्त नहीं करेंगे। और उसका और एक क्या नाम है बेटा? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का एक और दूसरा नाम बोलो। स्टेशनरी ऑर्बिट। वेरी Stationary नाइस, orbit. स्टेशनरी ऑर्बिट। और उसने फॉर्मूला क्या दिया था एनर्जी निकालने का बेटा? माइनस So E is equals to minus 13.6 into Z square by N square. आगे ये पूरा यहाँ तक बोल के दम लो बेटा, यहाँ तक बोल के दम लो। EV by atom. हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलो एक बार और बोलो, एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 into Z square by N square Electron volt per atom. हाँ, सभी लोग, सारे पार्टिसिपेंट मिलके बोलो जोर जोर से। Minus 13.6 into Minus Z. 13.6 into Z square by N square by N electron square volt per atom. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक बार Minus Minus 13.6 13.6 into Z Z square by N square electron volt per atom. per atom. ओके। जेड क्या है यहाँ पर? जेड Atomic number. Atomic number. और एन क्या है? एन Number of orbit. वेरी नाइस। बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक 1. और हीलियम प्लस में? one एक 1. लिथियम प्लस 2 में? एक 1. एक बेरिलियम प्लस 3 में? 1. एक बोरॉन प्लस 4 में? 1. one क्या ये सभी लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं? yes sir. yes sir. क्या सभी में बोर एटॉमिक मॉडल काम करेगा? Yes sir. यस Yes. क्या सभी का Yes, जेड sir. वैल्यू सेम है?
Yes, sir. No. नो Yes, sir. नो No, नो sir. नो, सबका जेड वैल्यू अलग अलग है बेटा। अलग-अलग। जेड वैल्यू अलग अलग है, राइट? हेलो, Yes, sir. जेड जेड का मतलब क्या हो गया? जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। Atomic number. Atomic number. number. तो सबका, ये तो सारे एटम्स अलग अलग है, तो उनका जेड अलग है बेटा। लेकिन वो जो चार्ज जनरेट कर दिया उसके चलते सब में इलेक्ट्रॉन हमने बराबर कर दिए। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. गलतियां समझ में आ रही है आप लोग को? Yes, sir. ओके, और आपने एनर्जी निकाल दिया, गुड। अब हम आगे जा रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन है, द चेंज इन बोलो बेटा, सॉल्व करो, सॉल्व करो। ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, ओनली 6-7 मिनट है, बंद हो जाएगा नहीं तो। बन जाएगा बेटा। Change in energy between second and third orbit of helium plus ion in electron volt and in joule बन जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आप पहले क्या करोगे, ये दोनों ऑर्बिट का क्या निकाल लो बेटा, एनर्जी। आर यू देयर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ बेटा, Yes, sir. पहले आप इसका निकाल लो बेटा, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लो, सेकेंड का निकाल लो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, तो यू विल गेट द डिफरेंस। अच्छा सर, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कितना जूल है?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिख लो बेटा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके Yes, sir. हाँ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है बेटा। तो पहले आप थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लो बेटा, E3 का -13.6 इंटू कंडीशन क्या अप्लाइड था, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। Z कितना है बेटा यहाँ पर, Z कितना है बेटा, 2. हीलियम, हाँ हीलियम प्लस न दिया है तो इसका मतलब Z बराबर 2 है यहाँ पर। अरे थर्ड ऑर्बिट दिया मतलब n = 3 बेटा। Yes, sir. तो आप यहाँ पर पुट करो, Z की जगह 2 लिखो और n की जगह 3 लिखो और सॉल्व करो बेटा, देखो कितना आ रहा है। -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जल्दी से सॉल्व करो बेटा, जल्दी से। डिवाइड करते हो बेटा आप लोग? हो जाएगा बेटा? कितना आया बेटा? सर -6.04 EV एटम। -6.04 EV पर एटम। EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, ये E3 का एनर्जी है बेटा, है ना। E2 का निकालो बेटा, E2 का यही फॉर्मूला लगेगा -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। Z वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पर? 2. यहाँ भी Z और N वैल्यू कितना है इस बार? सर -13.6 EV एटम। वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये सब पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका E2 आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बस अब आपको ये वाला एनर्जी मतलब समझे